और जैसा कि कहा जाता है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, लेकिन ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, वो उम्र के कुछ पड़ाव तक या कुछ समय तक ही अपन को अच्छी लगती है। आज आप जिस शख्सियत को मेरे सामने देख रहे हैं, आदरणीय ताऊ जी श्रीमान सोनाराम जी मुंड है, अपना 84वां जन्मदिन, अपना 84 साल का पड़ाव पूरा करने के बाद में 85वां जन्मदिन मना रहे हैं। और कभी आपने तो सुना होगा जगजीत सिंह जी की वो गज़ल जिसमें वो कहते हैं कि मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, और इसी अंतरा की आगे की लाइन आती है कि वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। तो आप वास्तव में आपके चेहरे की झुर्रियों में पूरी सदियों का फेरा है। तो आप ही के साथ में मैं तो कई बार बहुत गर्वोक्ति भी महसूस करता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में जब मन विस्तार लेना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, आपका मन भी विस्तार ले रहा है और आपका शरीर भी साथ दे रहा है, यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं ताऊ जी के बारे में आपको बता दूं कि डाबड़ा कांड के बाद में अड़कसर से जो नियमित तौर पे जो डाबड़ा जाते हैं और जो वहाँ उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनमें आपका नाम है। इससे दिगर बात यह है कि आप ये जो परंपरा जो शुरू करने जा रहे हैं ना, अभी तक गौशाला में जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया वो केवल 5 साल, 10 साल, 20 साल या नए बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। आप वो शख्सियत है जो 85वां अपना जन्मदिन मनाने के लिए गौशाला में और गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए आप आए हैं। निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत एक नवाचार है, एक नई परंपरा आप डाल रहे हैं। तो मैं अभी इसमें आप जो छोड़ के जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। आदरणीय गुरुजी आपके भतीजे हैं, आदरणीय भाई जी आपके पुत्र है। मैं कहता हूँ पूरी 4 पीढ़ियाँ साथ में आई है। तो मैं आपको सीधा पहले लक्ष्मण जी गुरुजी से जोड़ता हूँ कि ताऊ जी ने जो शुरुआत की है उस उपलक्ष्य में आप थोड़ा सा 2 बात बताएं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद सोन जी। ताऊ जी बड़ा अपना जन्मदिन मनाने के लिए बहुत दिनों से, कई दिन पहले ही मेरे को कह चुके थे कि अपना जन्मदिन गौशाला में मनाएंगे। तो आपके स्वास्थ्य पर गौ माता की कृपा है जिससे आप इस अवस्था में इतने स्वस्थ है। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब एक आदमी 85वां जन्मदिन गौशाला में मनाता है तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस तरह का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और गौशाला में समय समय पर ऐसे खुशी के मौके पे गौ माता की सेवा करने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर पधारें। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है। और ये जो आप जो बाइट सुन रहे हैं या बाइट देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो उसके साथ में एक नियत तिथि भी याद करें। आज बसंत पंचमी का दिन, कितना पावन दिन। और इसी बसंत पंचमी में विक्रम संवत 1994 में शनिवार सुबह के 9:15 बजे 5 फरवरी के दिन आपका जन्म होता है। तो मैं तो कहता हूँ माँ सरस्वती की कृपा ही है। 84 साल बाद में ये रिपीट हुआ है और ये 84 साल के बाद में रिपीट होने जा रहा है। तो ये एक वास्तव में अद्भुत संयोग है। और इस संयोग में आपने गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ गौशाला में आए हैं। आपका गौशाला से जो अटैचमेंट है, गौशाला के प्रति जो अनन्य भक्ति है, वो उस समय से है जब गौशाला का उन्नयन हो ही रहा था। तो आपके आशीर्वाद से गौशाला बनी, पली बढ़ी और आज बहुत बड़ा विस्तार न केवल अपने अड़कसर में बल्कि आसपास के क्षेत्र में अड़कसर की गौशाला वास्तव में बहुत ऊंचाई पे इसका नाम लिया जाता है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। मैं चाहूँगा ताऊ जी थे भी 2 शब्द जो कि है गौशाला के बारे में, गौ माता के बारे में थे 2 बात बताओ। गौशाला के मायने से भाइयों प्रार्थना है कि आपसे जुड़े रहो और गौ माता की सेवा करो। कई बार भाषा कम करे और भावना ज़्यादा काम करे। उम्र का ही पड़ाव में यदि ताऊ जी कह रहे हैं कि गौशाला कमाए तन मन धनसू सहयोग करो, काम करो, तो मैं चाहूँगा आप बात बहुत दूर तक जानी चाहे। और इसके लिए अपना जितना भी गौशाला से जुड़ेड़ा जी का प्रेरक है, वास्तव में वह भी बहुत धन्यवाद का पात्र है कि ताऊ जी ने ये उम्र का ये पड़ाव पर गौशाला कमाए, गौशाला में आबा के लिए प्रेरित कराया और गौशाला में जुड़वा के लिए प्रेरित कराया। मैं फिर एक बार आगे बात याद दिलाऊँ कि आप बाशख्सियत है जबकि चीज़ ने एक बार लेर खड़ा होगा तो वह बहुत ऊंचाई पर गई है। हमारे साथ में आपने कार्यकारिणी का श्री राम गौ सेवा समिति की कार्यकारिणी का कोषाध्यक्ष जी है। आप भी, आपकी बहुत
महत्वता है और बहुत कीमती टाइम तक गौशाला में दे रहे हो। मैं चाहूँ विजेंद्र जी थे भी दो बात ताऊ जी जगह आया है बांके ये समर्पित करो। आज प्रार्थना है भगवानों का लंबी और उम्र देवे और गौशाला के प्रति जी भाव में समर्पित हो के है सभी ग्रामीण जन भी हिसाब में जुड़े गौशाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी ग्रामीण जन जुड़े। विजेंद्र जी की भी आकामना। एक मैंने तो कभी अखबारों में पढ़ा था, टीवी में सुना था कि जो लोग लंबा जीवन जीते हैं ना, उनके लंबे जीवन जीने का राज है वो सोसाइटी से जुड़े रहते हैं, वो किसी न किसी काम से जुड़े रहते हैं। तो ताऊ जी ई उम्र का माए वास्तव में बहुत बड़ी चर्चा को विषय गांव में आज भी है कि ई उम्र में जितनी जिंदा दिली के साथ में, जितनी हंसमुखता के साथ में लोगों का माए रुचि लेबा का माए जितनी रुचि दिखावे ना, या जितनी यहाँ की भावना है वह वास्तव में ई उम्र में को नहीं है। लोग ई उम्र का माए करता जाओ और केवल घर तक सीमित रह जाए। लेकिन आप ही का अपवाद हो, आप बहुत विस्तार पा रहे हो और आपकी बहुत बड़ी कामना भी है। कई बार आपकी बातों का मैं आप जिक्र भी करो गांव में, या तो कई बार मन में भी हुआ है कि आपके कन बैठ और बा जी की गाँव का जगह संस्मरण है, ये गाँव ने अति ऊंचाई पर लाबा में या आसपास के में कहीं माहौल हो भी के ऊपर बात करवा के लिए पूरा टाइम निकल जाए। तो एक गौ माता का माध्यम आशीर्वाद मिले आपको और आप अठे आया गौ माता को आशीर्वाद लियो। मैं तो कामना करा कि शताब्दी भी थे गौशाला के माए था कि उम्र की शताब्दी भी मनाओ। ये कामना के साथ में कि गौ माता आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, पूरा परिवार विस्तार पातो जाए और धन दाने से आप समृद्ध रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गौ माता की जय।